है एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 को आज हम करने वाले हैं। बुक पे ही इसको मैं समझा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन बुक पे ही सही रहेगा। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। देखिए, पहली मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसके एलिमेंट हैं 1 1 और 1। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है 1 2 और -3। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है 2 -1 और 3। आपको क्या प्रूव करना है? सो दैट ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है। उसके बाद क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। और ये जो ए इनवर्स आपको फाइंड करना है वो इसी का यूज़ करके आपको फाइंड करना है। इसी इक्वेशन का यूज़ करके आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूव आउट कर लेते हैं जो भी इक्वेशन में गिवन है। तो देखिए, ए क्यूब के लिए आप क्या करेंगे? ए क्यूब के लिए आपको a² इंटू ए चाहिए। अब उस a² को आप पहले निकाल लीजिए। तो a² को हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि ए क्यूब क्या होता है? a² इंटू ए। अब ये जो a² निकल के आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करा देंगे, ए क्यूब निकल के आ जाएगा। तो a² निकालने के लिए क्या करेंगे? a इंटू ए, मैट्रिक्स ए को a से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैट्रिक्स ए को लिख दिया है। उसके बाद दूसरी टाइम भी मैट्रिक्स ए को लिख दिया, तो a इंटू ए इज इक्वल टू a² हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 2। ऐसे ही 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 3 प्लस 3। ऐसे ही 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, -3 इंटू 6 -6, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 2 जा 4, -3 -1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 3 जा माइनस का 6 हो जाएगा, एंड -3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस माइनस का 9 आ जाएगा। ऐसे ही 2 1 जा 2, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, +3 इंटू 2 करेंगे तो +6 आ जाएगा। 2 1 जा 2, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और -1 इंटू -3 करेंगे तो +3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व आउट करना है। तो 2 में 1 + 1 में यानी कि 2 ऐड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 क्या बचेगा? 1, प्लस का 2 प्लस का 1 तो प्लस का 3 और -6 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 4 + 3 + 1 8 हो जाएगा, -6 -9 -15 हो जाएगा। -15 में से +1 करेंगे तो -14 आ जाएगा। 2 - 1 +1 हो जाएगा, +1 + 6 करेंगे तो +7, 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? -3, 3 + 2 + 9 कितना हो जाएगा? 14, उसको लिख दिया गया। अब देखिए a² आपका निकल के आ चुका है ऑलरेडी। अब a क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे? a क्यूब निकालने के लिए a² की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे। तो a² आपका क्या निकल के आया? 4 2 1। तो 4 2 1 को नोट डाउन किया, -3 8 -14, -3 8 -14, 7 -3 और 14, 7 -3 14। मल्टीप्लाई किसके साथ? मैट्रिक्स ए के साथ। तो मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट थे लिख दिए गए। अब इसको मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इंटू 2 2, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1, 4 1 जा 4, 2 3 जा -6, एंड 1 इंटू 3 किया तो 3, -1 इंटू 1 किया, -3 इंटू 1 किया तो -3, 8 इंटू 1 किया तो +8, एंड -14 इंटू 2 किया तो -28। ऐसे ही -3 इंटू 1 किया -3, 8 2 जा 16, -14 इंटू -1 किया तो +14 आ गया, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू -3 किया -24 आ गया, -14 इंटू 3 किया तो -42 आ गया। 7 1 जा 7, एंड -3 इंटू 1 किया तो -3, 14 2 जा 28, 7 1 जा 7, -3 इंटू -2 -6 हो गया, 14 इंटू -1 -14 हो गया, 7 1 जा 7, -3 इंटू -3 प्लस का 9, 14 3 जा 42। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ए क्यूब क्या निकल के आएगा? 4 + 2 + 6 यानी कि 8 हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 - 1 7, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 - 6 करेंगे तो प्लस का 1 निकल के आएगा। ऐसे ही प्लस का 8 माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, वरना ये कर लीजिए -का 8 माइनस का 3 तो 31, 31 में से 8 माइनस करेंगे तो -23 निकल के आएगा। ऐसे ही
16 + 14 करेंगे तो 30, 30 - 3 करेंगे तो 27, ऐसे ही 24 - 42 - 3 है, तीनों को ऐड कर देंगे तो -69 निकल के आएगा। सेम प्लस का 28 प्लस का 7 करेंगे तो 35, 35 - 3 करेंगे तो 32, 14 - 6 20, 20 - 7 करेंगे तो -13 निकल के आएगा। 42 + 9 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो ए क्यूब निकल के आ चुका है, ए स्क्वायर भी निकल के आ चुका है। ए स्क्वायर आपका क्या निकला था, ये देख सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर था और ये आपका ए स्क्वायर, ए क्यूब निकल के आया। अब इक्वेशन में आपको सिंपली पुट आउट करना है, तो इक्वेशन में सिंपल रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, ए क्यूब - 6a² + 5a प्लस 11i था, ठीक है। अब आई ये क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, यानी कि 3 × 3 की, ठीक है। तो ए क्यूब की प्लेस पे क्या लिखना है, ये देखिए ए क्यूब है, उसको ही हम इस पे नोट डाउन कर देंगे। तो 871 - 23, 27 - 69, 20 32 - 13 58, -6a², तो -6a² की वैल्यू क्या थी, 421 -3 8 - 14 7 - 3 और +14, और 5a था तो +5 × a मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, प्लस क्या करना है 11i, तो 11 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करानी है, किस ऑर्डर की रहेगी, ये आपके 3 × 3 की रहेगी। तो 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस -6 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 लिखा, अब देखिए 6 4 जा 24 माइनस का, तो माइनस का 24 आ गया, प्लस करना है क्या, 5 1 जा 5 तो प्लस का 5, प्लस करना है 11 तो प्लस का 11 हो गया। ऐसे ही 7 6 2 जा 12 माइनस का, और 5 1 जा 5 प्लस का, और 1 × 11 × 0 करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 को नोट डाउन किया, -6 × 1 करेंगे तो -6 प्लस करना है, और 5 1 जा 5 और 11 × 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम सॉल्व आउट करेंगे और ऐसे ही इसको सॉल्व आउट करेंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारा निकल के आएगा उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि हमें प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो गया। क्या आया है, 0। ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = क्या आया है, 0। अब आपको एक पड़ाव आप पार कर चुके हैं, एक टीयर आप पार कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व आउट हो गया है। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। क्या निकालना है अभी, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालना है, उसका कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन का यूज करके हम कैसे ए इनवर्स निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था, एक चीज याद रखना, क्या आप प्री मल्टीप्लाई कराएंगे ए इनवर्स से या पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपको देखना होगा। प्री यानी कि पहले मल्टीप्लाई ए इनवर्स की, तो देखिए यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई हुआ है, ए इनवर्स की पहले मल्टीप्लाई हुई है। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे ए क्यूब के बाद ए इनवर्स होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे प्री कर दें या पोस्ट कर दें, बात तो एक ही नहीं, बात एक ही नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बात एक ही नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप प्री कराएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, पोस्ट कराएंगे तो कुछ और आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है, प्री के साथ, और जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसके साथ किससे मल्टीप्लाई हुई थी, पोस्ट मल्टीप्लाई किया था हमने। तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कराया गया है दोनों साइड। देखिए ए इनवर्स ए क्यूब -6a इनवर्स a² + 5a इनवर्स a + 11a इनवर्स × i = 0। अब मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, क्या कि आपको i के साथ जो ए इनवर्स है उसको ही आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको आपको राइट हैंड साइड भेज देना। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सॉल्व आउट कर लीजिए। आपको पता है क्या, 3 प्रॉपर्टी बताई थी, क्या क्या, a × ए इनवर्स कभी भी हो तो उसको i लिख देना। क्या लिख देना, a × ए इनवर्स हो तो वहां पे क्या लिखेंगे, सीधा i। देखिए a इनवर्स × a होगा तो क्या लिखा जाएगा, i लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a इनवर्स × i होगा तो क्या लिखा जाएगा, a इनवर्स लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए a इनवर्स a² है, तो a² को अगर हम ब्रेक करेंगे तो a × a लिख सकते हैं, और a इनवर्स × a करेंगे तो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, और i की मल्टीप्लाई a के साथ कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, खाली a निकल के आएगा। ऐसे ही a इनवर्स × a क्यूब है, तो a इनवर्स × a क्यूब है, तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई a क्यूब को ब्रेक कर लीजिए तो a² × a हो जाएगा। तो a इनवर्स × a करेंगे तो i आ जाएगा। अब i की मल्टीप्लाई जब हम a² से कराएंगे तो सीधा क्या आएगा, a²। क्या आएगा, a²। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आई है,
ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ए इनवर्स को एक साइड रखना है। तो 11 ए इनवर्स को एक साइड रखिए, बाकी सबको आप राइट हैंड साइड भेजिए। तो ए स्क्वायर का इधर प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का ए स्क्वायर हो गया। 6 है जो कि यहाँ पे माइनस का था, राइट हैंड साइड जाके प्लस का 6 हो गया। और 5 है, 5i जो कि प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस का 5i हो जाएगा। अब आपको सिंपल वैल्यू पुट डाउन करनी है, तो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। वैल्यू में क्या था, अभी हमने निकाली ही थी सारी की सारी वैल्यू, तो वैल्यू को पुट डाउन हम कर देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या निकाली थी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालती थी अपने, माइनस है तो माइनस लगा दिया गया है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ऐसे ही प्लस का 6 है तो प्लस 6 इंटू ए क्या था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 -5i। तो 5i क्या रहेगा, फिर वही चीज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आई रहेगी। ठीक है, ऑर्डर जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे। तो 3 क्रॉस 3 आपकी रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस में, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराएगी तो 1 × 6 6 1 × 6 6 1 × 6 6 1 × 6 6 1 2 6 2 12 6 3 -18 6 2 12 6 × -1 तो -6 6 3 18 हो गया। प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करानी है, -5 के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, बाहर प्लस लगा दीजिए। तो -5 × 1 -5 -5 × 1 -5 -5 × 1 -5। इनको अब सॉल्व करिए तो देखिए क्या हो जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे -5 -4 तो क्या हो जाएगा, -5 -4 क्या हो जाएगा -9 -9 की +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, आगे हम दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो आगे देखिए, आगे जब हम आपको दिखाएंगे तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए आगे क्या हुआ है। देखिए सॉल्व किया है तो 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू -4 + 6 -5 -2 + 6 0 -1 + 6 0 3 + 6 + 0 -8 + 12 -5 14 -18 0 -7 + 12 0 3 -6 0 -14 + 18 -5। इनको सॉल्व आउट करिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। -9 + 6 करेंगे तो -9 + 6 क्या हो जाएगा -3। ऐसे ही 6 - 2 करेंगे तो +4, 6 - 1 करेंगे तो +5, 6 + 3 करेंगे तो 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या है 8 + 12 है तो -8 + 12 क्या हो जाएगा +4, +4 -5 तो -1 निकल के आएगा। ऐसे ही -14 है, प्लस का -18 है तो -4 निकल के आएगा। सेम -7 + 12 करेंगे तो +5 निकल के आएगा। 6 - 3 करेंगे तो -3 निकल के आएगा। माइनस का 6 था इसीलिए -3 निकल के आया था। प्लस का 18 है, माइनस का 14 है तो प्लस का 4 -5 करेंगे तो -1 निकल के आया था आएगा। अब ए इनवर्स आपको निकालना है तो ए इनवर्स के साथ जो भी है उसको आप डिवाइड्स में भेज दीजिए या फिर मैं कह सकता हूँ राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो ए इनवर्स आपका लेफ्ट हैंड 11 से मल्टीप्लाइड था तो राइट हैंड साइड जब भेजेंगे तो वो 11 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि सिर्फ बताने लायक था क्योंकि इसमें सॉल्व आउट ही करना था। तो सॉल्व में करता फालतू में टाइम ही बेकार होता, ठीक है। तो मैं इसको बताना ही अच्छा समझा क्योंकि मैंने इस टाइप का आपको ऑलरेडी एक सॉल्व करके बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16। उसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ a = 2 - 1 1 -1 2 1 -1 1 -1 2 verify that a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 then find the a inverse। तो होप आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि इसी टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए और इस टाइप का तो यही क्वेश्चन था ही, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। बाकी 2 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं 17 और 18 वो आपको खुद से करने होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कभी नहीं कराता हूँ, आपको खुद से करने होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको करवा दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।